सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर पुष्कर बाला, प्राचार्य BDSL महिला महाविद्यालय घाटशिला। मैं बजट 2022 के बारे में अपनी मंतव्य देना चाहूँगी कि बजट ऐसा हो जिससे समाज की हर वर्ग को लाभ प्रदान हो और निम्न वर्गों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उन पर आर्थिक बोझ ज़्यादा न बढ़े, क्योंकि अपने समाज में निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। लोगों को उम्मीद है कि बजट 2022 कर दरों और अधिभारों में कमी प्रदान करेगा और हाथ में अधिक पैसा होगा। इसके अलावा जैसा कि भारत कोविड-19 महामारियों की तीसरी लहर से निपटना जारी रखता है, यह भी उम्मीद की जाती है कि बजट आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा और कोरोना वायरस महामारी के प्रभावों के कारण देश की स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देगा। धारा 80C का प्रयोग कर लाभों को प्राप्त करने के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा बहुत अधिक किया जाता है। सरकार को आने वाले केंद्रीय बजट में 1.5 लाख रुपए से कर छूट लाभ को 3 लाख रुपए करने पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। केंद्रीय बजट 2022-23 से अपेक्षाएं। सकारात्मक भारत मुहिम के अंतर्गत आरजेएस परिवार की एक कड़ी के रूप में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी की केंद्रीय बजट 2022-23 से कई अपेक्षाएं हैं। जैसा कि विदित है, बजट किसी वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है, अर्थात बजट विधायिका को प्रस्तुत और विधायिका द्वारा स्वीकृत सरकार का वित्तीय दस्तावेज है। यह सामाजिक और आर्थिक नीति का उपकरण है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ सड़क, मनोरंजन, सूचना के तंत्र, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम आदि विषय को केंद्र में रखकर बजट का कुशलतापूर्वक निर्धारण किया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुखता देनी चाहिए। उसके दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षित व्यक्ति अपने स्वयं को, घर को, समाज को, राष्ट्र को संतुलित बजट के आधार पर चलाकर विकास की रूपरेखा तय कर सकता है। बजट में निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति का ख्याल तो किया ही जाना चाहिए, साथ ही मध्य वर्ग की समस्याओं का भी निष्पादन हो सके, इसका भी प्रावधान बजट के माध्यम से किया जाना चाहिए। मैं आगामी बजट को कल्याणकारी बजट के रूप में होने की अपेक्षा रखती हूँ, जिसमें सबों का हित समाहित हो और सरकार को अतिरिक्त बोझ भी नहीं उठाना पड़े। साथ ही सरकार शासन प्रणाली को भार रहित होकर संचालित कर सके, नियंत्रित कर सके, जिसमें देश का विकास और नागरिक का हित सुनिश्चित हो सके। ऐसी मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर मीना केंद्रीय बजट की अपेक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो केंद्रीय बजट को लेकर काफ़ी जिज्ञासा है, सभी के मन में एक कौतूहल है, क्या बढ़ने वाला है, क्या घटने वाला है। बजट का आकलन का महत्व होता है कि आय व्यय का लेखा जोखा। चूँकि मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी हूँ और मैं पटना विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, तो मैं अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचूंगी। तो
मेरे विचार से केंद्रीय बजट के आकलन में आय कर में छूट देनी चाहिए, जिससे कि हमारे संपूर्ण कर्मचारियों, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हों, इसका 19.1% भाग हम आते हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। यदि आयकर में छूट दी जाती है, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में 1.5 लाख है, यदि उसकी सीमा 2 लाख भी कर दी जाती है, तो इससे यह प्रभाव पड़ेगा कि आने वाले दिनों में सभी व्यक्ति, सभी कर्मचारी अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे और जिससे उन्हें मुनाफा मिलेगा और आयकर में कमी तो होगी ही। इससे राजस्व में कोई भी हानि मेरी तरफ से नहीं होनी चाहिए। रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन का स्तर इन दोनों कोरोना महामारी के दौर से बहुत ही गिर गया है। इसको सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति को कड़ाई से लागू करना होगा और इसमें जो विश्वविद्यालयों द्वारा, स्कूलों द्वारा जो फीस ली जाती है उसको माफ़ करना होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के तरफ लोगों का बहुत ही रुझान हो गया है, जिससे सारे लोग प्रभावित हैं, चाहे वह मध्यम वर्ग के हों चाहे उच्च वर्ग के हों। सभी व्यक्तियों का एक भाग स्कूल के फीस देने में चला जाता है। यदि हमारा केंद्रीय बजट में इसके लिए व्यवधान कर दिया जाए तो इस समस्या से निदान हो सकता है।